सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों बिना ज्यादा समय लिए हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अध्याय को समझें। देखिए, समझने के लिए आप सबसे पहले इस अध्याय के नाम को समझ लीजिए। जब आप नाम को समझ लेंगे अपने आप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम कोई भी नया बिंदु नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि सारे के सारे टॉपिक ही इस पे डिपेंड है, इसी के नाम पे। ठीक है, तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अभी के लिए समीकरण को थोड़ा साइड में करते हैं। ये बात की बात है, रासायनिक अभिक्रिया समझ जाएंगे फिर समीकरण भी समझ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एक बुक है, समीकरण उसका एक नोट्स है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, हमें रासायनिक का मतलब समझना है। रासायनिक मतलब क्या होता है? देखिए, रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, ये समझिए, रासायनिक का मतलब आंतरिक। अब बात आती है अभिक्रिया की। अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक मतलब आंतरिक, अभिक्रिया मतलब परिवर्तन। अब बात ये आती है कि ठीक है, रासायनिक परिवर्तन यानी आंतरिक बदलाव आखिर किस चीज में हो रहा है? इस अध्याय में हमें भाई हर चीज का परिवर्तन, इंसान भी बदलता है, मनुष्य भी बदलता है, वस्तुएं भी बदल जाती हैं। क्या किसके बारे में पढ़ना, किसके बारे में हमें? तो इस अध्याय में या फिर केमिस्ट्री में अगर हमें कहीं रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है तो वो सिर्फ पदार्थों के लिए पढ़नी है। ठीक है, पदार्थ का मतलब मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि ये एक वस्तु भी है, ये एक चीज है। ठीक है, इसको अगर हम रासायनिक विज्ञान की दुनिया में बोलेंगे तो इसका नाम होता है पदार्थ। ठीक है, दैनिक जीवन में इसको हम एक वस्तु बोलते हैं। दरअसल ये तो एक मार्कर है, लेकिन इसे हम एक वस्तु या फिर चीज बोलेंगे। अगर रासायनिक विज्ञान की दुनिया में देखें तो इसे हम पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोगों को पदार्थों के परिवर्तन के, वो भी कैसा परिवर्तन? आंतरिक परिवर्तन। अच्छा, और कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है भाई। जो बाहरी परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो रासायनिक अभिक्रिया और एक भौतिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब जो आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, बाहरी, भौतिक मतलब जो बाहरी हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया, अब ये तो समझ गए कि अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये समझें कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये अभिक्रियाएं होती कैसे है। तो ध्यान में रखिएगा, जब दो तत्व या जो पदार्थ बोल लीजिए, पदार्थ और तत्व में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दरअसल पदार्थ, तत्व क्या होता है? ऐसे तत्व या ऐसी चीज जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व या फिर शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो जहां पे दो या दो से अधिक, ध्यान में रहिए, एक तत्व भी अपने आप में अभिक्रिया, अकेला रहकर भी वो अभिक्रिया कर सकता है। जरूरी नहीं कि दो तत्व के ही बीच अभिक्रिया होंगी। ठीक है, तो जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जब एक या एक से तत्व आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा, बट फिर भी मैं लिख देना चाहूंगी कि एक या एक से तत्व, ठीक है, जब एक या, मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूं, जब एक या एक से अधिक तत्व, एक हो या फिर उससे अधिक, जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में या परस्पर, जो भी लिखने का मन करे, आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है और आगे की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने देख ली। अब बात ये आती है, ठीक है, हमने देख लिया रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब ये भी हम लोगों ने देख लिया होती कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ये भी समझ लिया, भौतिक, रासायनिक। ये भी समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, अभी जस्ट समझा। अब हमें ये समझना है कि आखिर कैसे पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हुई है। ठीक है, अब भाई देखिए, कोई इंसान बदल गया होता है, हम कैसे पता करते हैं? उसके कुछ बर्ताव से पता कर लेते हैं कि इंसान बदल रहा है ना। अब बात ये आती है कि
कैसे पता करें कि किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ताप में परिवर्तन। अगर किसी चीज में ताप में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सारी चीजें, अवक्षेप का निर्माण। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से आपको ये पूरी चीजें मतलब समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, एक कागज का टुकड़ा आप वायु की उपस्थिति में, या यूं कहना बेहतर होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब एक आप कागज का टुकड़ा जलाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कागज के टुकड़े को लेते हैं। अभी कागज का रंग कुछ अलग होता है, जिस भी कलर का कागज हो, मान के चलते सफेदी कलर का कागज है, अभी वो सफेद, उसका रंग सफेद है, वो उसकी अवस्था बिल्कुल मतलब कड़ी है, ठीक है, वो कड़ी अवस्था में है। अगर आप उसे जला दे रहे हैं तो जलाने के बाद आप देखेंगे उससे बहुत ज्यादा मतलब ताप निकलेगा, यानी कि ऊर्जा निकलेगी, साथ साथ में वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। ताप का मतलब वही, बहुत ज्यादा गर्म होगा वो। उसके बाद धुएं वगैरह जो कह सकते हैं, गैस निकलेगी, साथ साथ में जब वो मतलब जो भी जो कागज होगा वो जल चुका होगा, तो फिर उसका एक अवक्षेप जिसको हम राख कहते हैं वो निकलेगा। बात समझ में आ रही? यानी कि हमको ऐसे पता चल गया कि उसमें क्या है, उस कागज के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहचान क्या होती है भाई, सारी की सारी पहचान तो दिख गई, गैस भी उससे निकल गया, ताप में भी परिवर्तन हो गया, अवक्षेप का भी निर्माण हो गया, सब कुछ तो हो गया ना। रंग में भी परिवर्तन, पहले सफेद था अब काला हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको कि पहचान क्या होती है, अभिक्रिया की पहचान। अभिक्रिया की पहचान, दरअसल मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा इस बात पर। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, सबसे पहली पहचान है ताप में परिवर्तन, ताप परिवर्तन। दूसरी पहचान है रंग परिवर्तन, मैं ऐसे कर रही हूँ डैश करके, आप समझ लीजिए। और तीसरा है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि मैंने आपको बताया ना, अवस्था मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन। पहले वो कड़ा कागज था, अब वो बिल्कुल राख बन चुका है, बिल्कुल हल्का हो चुका है। ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में अवक्षेप निर्माण, ये भी बोल सकते हैं अपन, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप निर्माण, अवक्षेप का मतलब क्या होता है भाई, वही जो आपको राख मिल रही, उत्पाद के बाद जो चीजें मिलती हैं हमें, है ना, स्वतंत्र रूप से, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक, अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन किसके अंदर, पदार्थों के अंदर, ठीक है। पदार्थों के अंदर रासायनिक परिवर्तन हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे, यही ना मैंने आपको बताया। तो जब एक या एक से अधिक तत्व क्या बताया था, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, या फिर इसे शुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा भाई, तत्व के बारे में समझ लिया, ये अभिक्रिया करके, यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, मैंने एग्जांपल नहीं दिया, आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको उत्पाद क्या मिलेगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अच्छा, अभिकारक और उत्पाद के भी बारे में बता दे रहे हैं। जो तत्व अभिक्रिया आपस में करते हैं उन्हें अभिकारक या फिर अभिकर्मक कहते हैं, यानी जो अभिक्रिया करते हैं भाई, और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद के रूप में मिलता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। यानी कि इन दोनों की अभिक्रिया करने के बाद जो एक उत्पाद हमें प्रोडक्ट मिला है उसे हम लोग उत्पाद ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया और उत्पाद उतना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था कि मैं उसे लिख करके आपको बताऊं, समझ जाएंगे आप लोग, होशियार हैं। देखिएगा, तो ये मैंने चीज आपको बता दी अभिक्रिया के बारे में। अब बात ये आती है, आप लोगों ने रासायनिक परिवर्तन समझ लिया, अब पहचान क्या है कि किसी चीज के अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो मैंने आपको बताया था भाई, एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, जलाते हैं तो उसका राख वगैरह बन जाता है, उससे गैस वगैरह निकलती है, ताप में परिवर्तन होता है ना। तो ताप में परिवर्तन यानी पहले वो थोड़ा उतना गर्म नहीं, मतलब ठंडा, बिल्कुल नर्म स्थिति में उसका ताप होता है कागज का। उसको अगर जला रहे हैं तो फिर वो थोड़ा उसका ताप बढ़ जाता है, वो थोड़ा जलने लगता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, पहले सफेद तब ब्लैक हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन, पहले बहुत पहले थोड़ा कड़ा था, बिल्कुल नरम हो जाएगा, बिल्कुल राख बन जाएगा। अवक्षेप का निर्माण भी राख बनना है ना।
तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस वीडियो में एनालाइज कर लेते हैं हम लोग समीकरण के बारे में। दरअसल समीकरण को किस तरीके से संतुलित करना है, इस चीज के लिए आपको एक अलग वीडियो मिलेगी। दरअसल इस पूरे चैप्टर की आपकी 3 वीडियो बनेगी। पहली वीडियो में आप लोगों ने पूरे चैप्टर का जो है रिव्यू देख लिया, या फिर कह सकेंगे कि इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को समीकरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में जरूर इतना तो कभी हो ही नहीं सकता है कि समीकरण संतुलित करने के लिए कभी किसी साल आया ना, हर साल आते हैं, बिल्कुल फिक्स है कि आपको इस चैप्टर से समीकरण संतुलित करने के लिए जरूर आएगा। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, अगली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो समीकरण के मतलब थोड़ा बता दें, मैंने आपको पहले ही बोला था ये रासायनिक अभिक्रिया की किताब है और समीकरण उसका नोट्स है, ठीक है। अब देखिएगा, हम कोई भी किताबें पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स हमें चाहिए। पहले हम किताबें पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो किताबें फिर नहीं पढ़ना चाहेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में और अच्छा पढ़ना चाहेंगे। तो समीकरण का मतलब यही है कि इतनी बड़ी, अच्छा अगर मैं बोलूँ जरूरत क्या है समीकरण की, तो सुनिएगा, जरूरत इसकी बता रहे हैं आपको। मैंने बोला मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी लाइन जा रही है, सोचिए एक अभिक्रिया, छोटी सी अभिक्रिया लिखने में आपको कितना समय लगेगा और कितने पेज आपके भर जाएंगे। इसी वजह से हमारे जो रासायनिक विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने क्या किया था कि एक छोटा सा तरीका निकाला, समीकरण जो नोट्स कह सकेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, पूरी अभिक्रिया बता दिया आपको। मैग्नीशियम Mg मतलब आपका मैग्नीशियम हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, यानी इसका मतलब समझ पा रहे हैं, प्लस मतलब दोनों को जोड़े, यानी दोनों में संलयन हो रहा है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण कर देगा। तो इतना बड़ा पोथा लिखने से बढ़िया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, बढ़िया। अच्छा, आपने बोला अब मैं साथी ना, तो आपको ये जो ये डिफिनेशन है इसको ऐसे भी बता सकती थी, एक तत्व प्लस तत्व बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद। तत्व प्लस तत्व बराबर उत्पाद, ये लिख सकती थी, मैं लिख के बता रही हूँ आपको। तत्व मैं ऐसे भी लिख सकती, इतनी बड़ी अभिक्रिया को तत्व प्लस तत्व बराबर क्या हो गया, उत्पाद हो गया। लेकिन मैंने सोचा इतना आपको बताना जरूरी था। अब कुछ लोग सोचेंगे यार इससे यहाँ बढ़िया था समीकरण कोई पढ़ लो, नोट्स ही पढ़ लो, किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। अच्छा, अगर आप नोट्स पढ़ेंगे किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये Mg का मतलब आप समझेंगे नहीं Mg क्या होता है। इसी वजह से किताबें पढ़ना जरूरी है, किताब पढ़िए फिर नोट्स पढ़िए। वीडियो लेक्चर क्लासेस के जरूर अटेंड करिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।